नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं श्रीमान 2024 के कुर्सी खेल का मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले कि आज एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करें, सबसे पहले एक बात बताएंगे। चुनावी दंगल के अंतर्गत समर्थक और उम्मीदवार के बीच का जो रिश्ता होता है वो किस तरीके से होता है। जी हाँ, बड़ा ध्यान से सुनेंगे। समर्थक और कट्टर समर्थक और उम्मीदवार के बीच में जो रिश्ता होता है वो इन 4 पंक्तियों से हम आपको जरा सा साझा करने की कोशिश करेंगे। राजा कहा रात है तो मंत्री भी कहा कि रात है, संतरी भी कहा कि रात है तो रानी भी कही कि रात है। मतलब राजा बोल दिया रात है तो रानी भी बोल दी रात है, मंत्री भी बोल दिया रात है और संतरी भी बोल दिया रात है। लेकिन श्रीमान यह सुबह सुबह की बात है। यही है कट्टर समर्थक और राजा के बीच का रिश्ता, ये एक उम्मीदवार के बीच का रिश्ता। एक उम्मीदवार जिस तरीके से बात करते हैं उसी तरीके से उनके समर्थक जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा इस राजनीति के अखाड़े के अंतर्गत एवरीडे आपके घर के आसपास से नए नए गानों के साथ, नए नए समीकरण के साथ, नई नई वादों के साथ, नए नए भोंपू में आप लोग सुनते होंगे। श्रीमान चलिए, मैं उमेश आज आपका फिर से पुनः इसका खेल कुर्सी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ 2024 के राजनीतिक समीकरण के अंतर्गत नया भूचाल आने वाला है। यह भूचाल क्या है? इस घमासान राजनीति के अंतर्गत जो विषाद बिछ रहा है, जो षड्यंत्र हो रहा है, जो षड्यंत्रकारी योजनाओं के माध्यम से वोट को घेर लगाकर अपनी ओर खींचने का चुंबकीय शक्ति वर्तमान में उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। श्रीमान आखिर इसके पीछे कौन सी राजनीति है? श्रीमान यह कहना बहुत आसान होता है, राजनीति का केवल 3-4 ही विकल्प है। या तो आप भला करें या भाला करें। भला कर दिए तो लोक कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत वो 42वें संशोधन का वो लघु संविधान आपको याद जरूर आएगा कि भैया आपके लिए हम सोचते हैं। दूसरा, भैया हम आपको वादा तो करेंगे लेकिन 5 साल के लिए जिन वादों को हम करेंगे उसको हम पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, यह थोड़ा सा समझने की बात है। दूसरा यहां विकल्प आता है कि आखिर राजनीति किया क्यों जाता है एक आम आदमी से। राजनीति आम आदमी से इसलिए किया जाता है क्योंकि कभी कभी राजनीति के अंतर्गत इंसान वोट देने के वक्त श्रीमान बिकता है। इसीलिए राजनेता, इसीलिए बड़े नेता, इसलिए कंपाइल्ड नेता जो होते हैं या इसलिए जो विनिंग नेता होते हैं उनके दिमाग में कॉमन स्ट्रेटेजी खड़ा हो जाता है। भैया तुमने मेरे से किस तरीके से पेश उस वक्त आया था जब मैं चुनाव के लिए दौरों में आपके दर भटक रहा था। और तीसरा सबसे बड़ा बात, राजनीति केवल एक जगह आकर दम तोड़ देती है जिसका नाम है सच्चाई, जिसका नाम है सच्चाई और ईमानदारी। इस जगह पर राजनीति दम इसलिए तोड़ देती है क्योंकि इतना बड़ा विशाल राज्य, इतना बड़ा विशाल क्षेत्र, इतना बड़ा विशाल जिला, इतना बड़ा विशाल विधानसभा और विधानसभा के अंतर्गत इतना बड़ा गांव के अंतर्गत पंचायत के अंतर्गत अनुभाग के अंतर्गत श्रीमान बहुत सारे क्षेत्र। ऐसे में क्या कुछ हो सकता है? क्या एक विधायक आपके सारे समस्याओं को दूर कर सकता है? क्या एक सांसद आपके क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सारे क्षेत्रों को में बल्ब, रोशनी, रोड, नली, गली, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा को ला सकता है? इन सारी चीजों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर समझना पड़ेगा कि आखिर नेता के मन में चल क्या रहा। अभी झारखंड की राजनीति के अंतर्गत 3 बड़ी पार्टियों ने आगाज किया है। इस 3 बड़ी पार्टियों के अंतर्गत जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा हावी पार्टी है उसका नाम है श्रीमान जेएलकेएम। फिर हम बात कर सकते हैं जेएमएम और तीसरा हम बात कर सकते हैं एनडीए अलायंस भाजपा और आजसू का। सब अपने अपने समीकरण से एक नया समीकरण बना दे, सब अपने अपने जन समर्थन से, जन सैलाब से, जनादेश से बस एक ही करने की कोशिश कर रहे हैं कि श्रीमान एक मौका और दिया जाए झारखंड को बदलने के लिए। यह एक मौका करते करते 4 मौका मिल गया, लेकिन 5वें मौके में इस बार बारी है कहीं ना कहीं बहुत सोच समझकर वोट देने की। उन सोच समझकर वोट देने के अंतर्गत 2-3 चीजें आपको जरूर समझना पड़ेगा। क्या जेएलकेएम के प्रतिनिधित्व करने वाले इसके जो केंद्रीय अध्यक्ष है जयराम महतो भला कर पाएंगे युवाओं का? क्या एनडीए की तरफ से अभी तक नामों की घोषणा नहीं हुई कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वो भला कर पाएंगे? या अभी तक यूपीए की तरफ से कौन यहां सीएम होगा, यह घोषणा तो नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल पुष्टि कर दिया गया है श्रीमान कि यूपीए के अंदर से जो भीतर खाने, ऊपर खाने, दायां खाने, बायां खाने, सारे तरफ से श्रीमान हेमंत सोरेन जी को ही कास्ट किया जाएगा और उन्हीं के नेतृत्व में झारखंड का चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस ऐसा क्यों बोल रही है? अपने 14 सीटों को बचाने में सबसे ज्यादा नुकसान अगर इस बार किसी को होने जा रहा है तो श्रीमान मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, हो सकता है मेरा कहना सुनने में आपको थोड़ा तकलीफ होगा, आप जिस पार्टी का समर्थन में होंगे। जेएलकेएम के आने से भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, जेएलकेएम के आने से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और अगर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने जा रहा तो मैं क्षेत्रीय पार्टी के अंतर्गत आप कहने जा रहा हूं श्रीमान जेएमएम को। आजसू को भी नुकसान इसलिए कि आजसू का जो अलायंस
बीजेपी के साथ है इन स्थानीय मुद्दों को लेकर। जो 1985 वाली बात लाकर रखी गई थी, यह विरोध आम जनता में खुले मंचों पर दिख रहा, हालांकि एक तरफा दिख रहा, एक पार्टी के तरफ से दिख रहा, एक वर्ग विशेष के तरफ से दिख रहा। लेकिन राजनीति है, राजनीति में कब करवट ले लिया जाता है, वोटर और सपोर्टर के बीच की राजनीति का एक मूल्यांकन करना बड़ा मुश्किल होता है। 2024 का जो बिसात बिछाया गया उसमें यही बात देखी गई कि श्रीमान कि जो कट्टर समर्थक होता है वो उम्मीदवार के कहने पर वो चीज कस देते हैं। लेकिन क्या इससे तुरंत भला हो पाता है? क्या विकास की योजनाएं धरातल पर आती है? क्या योजनाओं का क्रियान्वयन हो पाता है? क्या योजनाएं फाइलों में दम तोड़ देती है? क्या योजनाएं उन लोगों के लिए भी बन पाती है जिनके लिए कहा जाता है गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित? ये सारे शब्द इस तरीके से आज राजनीति में विषाद बिछाने में इनका प्रयोग किया जाता है। और यह विषाद श्रीमान वोट का होता है, यह विषाद श्रीमान जनादेश का होता है, यह विषाद श्रीमान जनमानस को आहत करके उसको वोट लेने की राजनीति के अंतर्गत अगर कोई भी पार्टी आपके दरवाजे पर आती है, चाहे कोई भी हो, चाहे जेल केम हो, चाहे भाजपा अलायंस हो या कांग्रेस अलायंस हो या जेएमएम अलायंस हो, मैं तो एक चीज कहूंगा श्रीमान मुखरता के साथ आप सवाल क्यों नहीं करते? जब आप सवाल करेंगे अपने नेताओं से तो खुद का जवाब देने में उनको थोड़ी परेशानी होगी। और घोषणा पत्र में जिन चीजों को लाकर अंकित और इंगित करते हैं भैया, वो जरा सतर्क हो जाएंगे। अब क्या घोषणा पत्र, अब तो श्रीमान अब आपका घोषणा आपके हाथ में है। 20 तारीख का जो चुनावी समीकरण है, 20 तारीख का 20 नवंबर को जो आपको अब स्वच्छ शुद्ध मन से अपना वोट बटन दबाकर देना है जिस पार्टी को, 2-3 चीज जरूर सोचिएगा। ऑनेस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑनरेबल रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से। एक चैनल आपसे लगातार उन मुद्दों की बात करता है जिसका नाम है व्योम टीवी। हम तो पूछेंगे न पक्ष न विपक्ष न लाग न लपेट। जब राजनीतिक स्तर पर विकास की योजनाएं धरातल पर दम तोड़ देती है, ऐसे में श्रीमान आप चुनाव की योजनाओं के अंतर्गत यह सवाल क्यों नहीं करते? यह आपका हक है, यह आपकी नैतिकता नहीं, यह आपकी सामाजिकता, सामाजिक विकास का आधार बनेगा। श्रीमान जब नेता करोड़पति बन सकता है, नेता बड़े बड़ी गाड़ियों में घूम सकता है, नेता सैलाब दिखा सकता है, नेता जन समर्थन दिखा सकता है, नेता जन सैलाब दिखा सकता है, तो आपके अंतर्गत जो एक छोटी छोटी समस्याएं मिलकर एक बड़ा महाकुंभ बना हुआ होता है, उस महाकुंभ से आप श्रीमान कैसे पार पाएंगे? चलिए 2024 का राजनीतिक महाकुंभ में क्या कुछ होगा 23 तारीख को श्रीमान? होगा लड्डू या किसके गले में फंसेगा हड्डी? अब तो श्रीमान थोड़ा धैर्य रखने का बात है। धैर्य रखने में इतना जरूर कहें, वोट दबाना, वोट देना और बटन दबाने से पहले एक चीज जरूर सोचना, हमारे बच्चों का भविष्य ये सवाल सकते हैं या नहीं। जय हिंद श्रीमान। झारखंड के विकास के लिए जिन लोगों के पास बेहतर मिशन हो, जिन लोगों के पास बेहतर विजन हो, जिन लोगों के पास केवल मैनिफेस्टो नहीं हो बल्कि उस मिशन और विजन के अंतर्गत क्रियान्वयन का एक हौसला बुलंद करके धरातल पर बदलने का ताकत रखता है, उन्हें वोट जरूर करना। जय हिंद श्रीमान।